मैथमेटिक्स क्लासेस के साथ अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें और वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। Welcome students. Today in this video we start exercise 2.2 and we have question number 1. Let a equal to 1, 2, 3, 4 and up to so on 14. Now define a relation R from A to A by R equal to, और आपको एक relation define करनी है, that is R किस तरह से, x y such that 3x minus y equal to 0 where x y belong to A. Write down its domain, codomain and range. तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें देखिए कोई खास बात नहीं है, आपको एक सेट A गिवन है और रिलेशन भी A टू A आपको बनानी है और कंडीशन गिवन है कि 3x माइनस वाई 0 होना चाहिए। तो हम इस कंडीशन को एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देखते हैं क्या है ये 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 और वी कैन राइट इट एज 3x इक्वल टू वाई। मीन्स जो सेकंड एलिमेंट रिलेशन का होगा वो फर्स्ट एलिमेंट से 3 टाइम्स है, ये देखना आपने बस। सो रिलेशन लिखिए, तो x y 1 लिख सकते हैं, यस 1। अगर फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो सेकंड एलिमेंट क्या है उसका 3 टाइम्स, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12। अब देखिए 5 नहीं ले सकते क्योंकि अगर फर्स्ट एलिमेंट यानी कि x को अगर हम 5 लेंगे तो y की वैल्यू 15 आएगी और 15 हमारे सेट में है नहीं, क्योंकि x और y दोनों बिलोंग करने चाहिए हमारे सेट A से। तो ये तो है रिलेशन। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू राइट डाउन इट्स डोमेन। नाउ डोमेन क्या बताया था, डोमेन इज द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रिलेशन। तो फर्स्ट एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 and 4, it is domain। and range is the set of second element in the relation। तो second element क्या बना आपका 3, 6, 9 and 12, so it is range। and codomain is the second set। तो रिलेशन हमारी A टू A है, इट मीन्स जो ये सेट होगा इट इज कोडोमेन। ओके, तो कोडोमेन हमारा यहाँ क्या है, सेट A, या आप लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4 एंड अप टू सो ऑन 14। क्लियर? नाउ सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन ए रिलेशन R ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर गिवन बाय। तो रिलेशन गिवन है x y such that y equal to x plus 5 for where x is a natural number less than 4 and x y belong to n। सो डियर स्टूडेंट्स, सेट आपको n गिवन है, रिलेशन सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर लिखनी है और इसके साथ ही आपको जो है इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है और डोमेन और रेंज भी फाइंड आउट करनी है। रोस्टर फॉर्म क्या होगी, रिलेशन को डिफाइन कर लें, रिलेशन का जो सेकंड एलिमेंट y है वो फर्स्ट एलिमेंट में 5 मोर यानी कि x प्लस 5। तो x की वैल्यू आप पुट करते रहिए, लेकिन x की वैल्यू 4 तक लेनी है, 4 नहीं लेना है, 4 से कम लेना है। तो x की वैल्यू आप 1 ले सकते हैं, 1 पर y की वैल्यू 6 आ गई, 2 पर 7 आएगी, 3 पर 8 आएगी और x 4 नहीं ले सकते, तो इट इज और रिलेशन। नाउ ये कौन सी फॉर्म है, रिलेशन इज इन
roster form. Okay, now we have to write domain. Domain is the set of first element of the relation, means 1 2 3, and now range is the second element of the relation, then 6 7 and 8. Okay, now in third question we have a set A equal to 1 2 3 5. एलिमेंट्स बहुत अच्छे से और सोच समझ कर लिखना, एंड B इक्वल टू 4 6 9, और रिलेशन डिफाइन की गई है एक्स वाई सच दैट द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ओड. एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग टू बी. फर्स्ट एलिमेंट ए सेट का है और सेकंड एलिमेंट बी सेट का है, और रिलेशन में आपको ये क्लियर करना है कि दोनों का डिफरेंस एक्स और वाई का डिफरेंस जो है वो ओड नंबर होना चाहिए. तो रिलेशन कैसे डिफाइन करेंगे आप? वी कैन राइट इट एज आर इक्वल टू, देखिए अब ओड नंबर आपको प्राप्त करना है तो ओड नंबर डिफरेंस तब आएगा, x अगर 1 लिया तो y की वैल्यू इवन होनी चाहिए, क्योंकि इवन और ओड का डिफरेंस ओड होगा. तो 1 के साथ 4 आ सकता है, डिफरेंस चेक कर रहे हैं 3 है. 1 के साथ 6 आ सकता है, 1 के साथ 9 नहीं आएगा, डिफरेंस इवन हो जाएगा. अब 2 के साथ केवल 9 आएगा, 3 के साथ 4 भी आएगा, और 3 के साथ 6 भी आएगा, 5 के साथ 4 आएगा, और 5 के साथ 6 आएगा. 5 के साथ 9 नहीं आ सकता. सो दिस इज आवर रिलेशन. सिंपल था. नाउ इन फोर्थ क्वेश्चन वी हैव ए फिगर, and in this figure is set P with element 5 6 7 and another set Q with set 3 4 and 5. अब 5 को कोरिलेट किया गया है 3 से, 6 को 4 से, और 7 को 5 से. कुछ ऐसा दिखाया गया है. नाउ राइट दिस रिलेशन. अब जो इस फिगर में रिलेशन आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको आपने फर्स्ट सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है. ऑफ द रिलेशन, और सेकंड आपने इसको लिखना है रोस्टर फॉर्म में. तो पहले सेट बिल्डर फॉर्म में देख लेते हैं, इसको समझते हैं. तो हम लिख सकते हैं कि रिलेशन आर इक्वल टू ऐसा ही होता है एक्स वाई सच दैट. अब एक्स और वाई को डिफाइन करते हैं. एक्स एलिमेंट बिलोंग टू सेट पी एंड वाई एलिमेंट्स बिलोंग टू सेट क्यू. ये आपको समझ में आ गया. अब ऑब्जर्व कीजिए कि 5 पर वैल्यू 3 आ रही है, एक्स को 6 पुट करता हूं तो वाई 4 आया. इसको आप समझ सकते हैं कि अगर आप एक्स इक्वल टू 5 पुट करते हैं तो वैल्यू आपको y की क्या मिली? 3 मिली. और x पुट करते हैं आप 6 तो y की वैल्यू 4 मिली. x अगर आप पुट करते हैं 7 तो y की वैल्यू 5 मिली. इसका मतलब हर स्थिति में x से 2 कम आता है y, x से 2 कम, यानी कि y की वैल्यू क्या आई? x से 2 कम, x माइनस 2. ये रिलेशन होगी. देयरफॉर वेयर y इक्वल टू x माइनस 2 एंड x बिलोंग टू p एंड y बिलोंग टू q. सिंपल. कौन सी फॉर्म होगी ये फॉर्म होगी सेट बिल्डर फॉर्म. लेकिन यहाँ एक चीज और रहेगी कि आप x की वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हो, है ना. साथ के साथ हम x भी डिफाइन कर लें कि x कहां से कहां तक है. वेयर x इक्वल टू 5 6 एंड 7, है ना, क्योंकि
वैसे तो क्लियर ही है कि x जो है p सेट से, और p सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 ही है, 5 6 7। ये रिलेशन आपको निकालनी जरूरी थी। नाउ इसका सेकंड पार्ट, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अब रिलेशन यू का यूं लिख दीजिए, रिलेशन इक्वल टू कैसे लिखते हैं, 5 3 6 पर 4 7 पर 5, डन। दीज आर द रिक्वायर्ड रिलेशंस। ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, वी हैव ए सेट A इक्वल टू 1 2 3 4 6 एंड रिलेशन डिफाइन की गई है ए बी सच दैट A एंड B बिलोंग टू सेट A, एंड रिलेशन दोनों में जो कंडीशन है वो ये है कि B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई A, कि जो सेकंड नंबर पर आप एलिमेंट लिखेंगे वो फर्स्ट एलिमेंट से एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे रिलेशन, फर्स्ट पार्ट रोस्टर फॉर्म, रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म लिख सकते हैं आप। देखिए फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से डिविजिबल हो तो 1 तो सभी से डिविजिबल है, तो 1 की रिलेशन सभी के साथ हो जाएगी, 1 2 1 3 आर इन रोस्टर फॉर्म इक्वल टू, अब देखिए सेकेंड एलिमेंट इज डिविजिबल बाय फर्स्ट, इट मींस 1 1 भी ले सकते हैं आप, तो 1 1 से डिविजिबल है, 1 तो और एक से डिविजिबल होगा, तो 1 2 1 3 1 4 एंड 1 6, 1 तो हो गया सभी से। अब 2 को फर्स्ट एलिमेंट लेंगे तो 4 आएगा, 2 भी आएगा, है ना, 2 2 2 4, क्योंकि सेकंड एलिमेंट फर्स्ट से डिवाइड हो रहा है, एंड 2 6, डन। अब 3 को लेंगे तो चलिए यहीं लिख लीजिए, 3 से ही होगा, 3 6 से होगा बस। फिर 4 को 4 से डिविजिबल है, सेकंड वाले 4 की फर्स्ट से डिवाइड करनी है, और 4 6 से नहीं होगा, और नाउ 6 से डिविजिबल होगा। बात समझ में आ गई? तो ये आपकी रिक्वायर्ड रिलेशन होगी। अब इसमें आपको डोमेन फाइंड करनी है, सेकंड पार्ट, डोमेन इक्वल टू रिलेशन में, तो रिलेशन में तो सारे ही एलिमेंट आए हैं, फर्स्ट 1 2 3 4 6, 1 भी आया है, 2 भी आया है, 3 4 एंड 6, तो सारे का सारा सेट हो गया, 1 2 3 4 एंड 6, या आप सेट ए कह सकते हैं इसको। और रेंज सेकंड एलिमेंट चेक कीजिए, सेकंड में फर्स्ट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, ये भी पूरा ही आया है, 1 2 3 4 एंड 6, तो डोमेन भी सेट ए है और रेंज भी सेट ए है। ओके, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।